संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, इंसान अक्सर भगवान से लाभ प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़ा मंदिर तक बनवा लेता है, दिन रात देवी देवताओं की भक्ति करता है, लेकिन अगर उसके परिवार में शांति, स्वास्थ्य और सुख संपन्नता की जगह लगातार संकट, लड़ाई और बीमारी ही छाई रहे, तो यकीनन उसकी साधना शास्त्र अनुसार नहीं होती। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश मंडी की रहने वाली ज्योत्सना राणा जी की। ज्योत्सना राणा जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित हर भक्ति साधना को किया, लेकिन वक्त के साथ घर की सुख शांति दूर होती गई, पूरा परिवार परेशान रहने लगा, कलह और बीमारियां बढ़ती गईं, यहां तक कि ज्योत्सना जी और उनके बच्चे भी अस्वस्थ रहने लगे। लेकिन दर्शकों, आज ज्योत्सना जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली, तब से मेरा जीवन ही बदल गया है। मेरी 33 साल की उम्र में मृत्यु थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी आयु बढ़ गई है। दर्शकों, क्या ऐसा हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में इतनी शक्ति है कि लोगों की उम्र तक बढ़ रही है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो दर्शकों, आइए सुनते हैं ज्योत्सना राणा जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम ज्योत्सना राणा है। कहाँ से आए हैं आप? भैया मैं हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मंडी से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भैया हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, तो जैसे हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, मैं भी वैसे ही पूजा पाठ किया करती थी, व्रत करती थी, मंदिरों में बहुत ज़्यादा जाती थी और बचपन से मैं परमात्मा की भक्ति में लगी हुई थी। जब से मैं 4th 5th में पढ़ती थी तभी से मैं माता की भक्ति करने लग पड़ी थी। मेरी मम्मी बहुत बीमार रहते थे, इस कारण मम्मी ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहते थे मेरे, तो मम्मी ने मुझे कहा कि जब भी तुझे माँ की याद आए तो टारना माता का नाम बताया हुआ था। अभी मुझे टारना माता का स्वरूप का भी पता नहीं था कि टारना माता होती कैसी है, बस ऐसा कहा था कि माता का नाम लेना है और माता को याद करना है, तुझे माँ की याद नहीं आएगी, माँ की कमी नहीं होगी। तो जैसा मम्मी ने मुझे बताया मैं वैसे ही भक्ति करने लग पड़ी, जबकि मुझे टारना माता का पता नहीं था। तो जब भी मैं अकेली होती थी तो मैं माता का नाम सिमरन करती थी 4th 5th से, तो माता की बहुत ज़्यादा भक्ति करने लग पड़ी। कहाँ से हैं आप? भैया मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। जिला कौन सा है आपका? मंडी। और आपकी शादी कहाँ पे हुई है? मेरी शादी पंजाब में हुई है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ना हुआ आपका? भैया संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मेन कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं बचपन से ही पूजा पाठ करने वाली हूँ, तो परमात्मा की कृपा से मेरी शादी जिस व्यक्ति के साथ हुई वो मंदिर के गुरु पुजारी थे, साधु, 9 साल वो साधु भी रहे हैं। तो हमारे घर में बहुत बड़ा मंदिर है और जो हमारा कुल देवता है वो है बाबा दियोट सिद्ध। तो बाबा दियोट सिद्ध की मेरे भक्त जी ने स्थापना भी घर में की हुई थी। तो आपकी जब शादी हुई तो आपके पति उसी टाइम से साधु थे या बाद में बने? भैया वो पहले से ही साधु थे। तो फिर एक साधु के साथ में शादी कैसे? भैया जी मेरी मम्मी ख़त्म हो गए थे और जिनसे इन्होंने गुरु शिक्षा ली है वो मेरे मामा थे। पहले वाले गुरु जो इनके थे वो मेरे मामा थे, तो मेरे मामा जी ने इनके साथ मेरा रिश्ता कर दिया और मेरी शादी हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है, साधु की बात नहीं है कि मैंने साधु से शादी की है, मेरा इनके साथ लेन देन था, कोई संस्कार था, तब मेरी साधु के साथ शादी हुई है। ऐसे कोई किसी के साथ किसी का रिश्ता नहीं होता है। ये जोड़ियाँ जो होती हैं वो पहले से परमात्मा बना के भेजता है। एक साधु महात्मा के साथ आपकी शादी हुई है और आप खुद भी पहले से भक्ति भाव में थे, भक्ति करते थे, हिंदू देवताओं की पूजा करते थे, आपके पति भी साधु थे, देवी देवताओं की पूजाएं भी करते थे और निश्चित तौर पर जो आपके पति हैं वो भी देवी देवताओं की भक्ति करते होंगे।
तो फिर आपको दोनों को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? भैया संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का हमारा मेन कारण ये है कि मेरे पति जी गुरु पुजारी का काम करते थे। घर में हमारे मंदिर है, बाबा दौड़ सिद्ध की स्थापना की हुई है। तो मेरे पति को भविष्यवाणी हो जाती है, पता लग जाता था हर एक की बात का कि देवी देवता क्या बोल रहा है। ये सारे के सारे जिन देवी देवताओं का हम पूजा पाठ करते थे, ये सभी के सभी हमें तंग करने लग पड़े। ये कहते थे कि हमें अलग अलग हमें स्थान बनाओ। तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, घर परिवार है हमारा। तो एक मंदिर तो हमने पहले से बनाया हुआ था बाबा दौड़ सिद्ध जी का। तो जिस तरह से ये सभी देवी देवता हमें मजबूर कर रहे थे कि हमें बोल रहे थे कि अलग अलग मंदिर बनाओ, तो हम मंदिर नहीं बना सकते थे। तो हमने इनकी नहीं मानी, हमने एक ही मंदिर था हमारा। तो इस वजह से देवी देवता आपस में लड़ने शुरू हो गए और खुद भी तो आपस में तो ये लड़ते रहते थे, क्योंकि इन्होंने अलग रहना था, अलग मंदिर चाहते थे। इस वजह से इन्होंने हमें भी परेशान करना शुरू कर दिया। घर में मैं भी बहुत बीमार रहने लग पड़ी, बच्चे भी बीमार रहने लग पड़े और घर में मेरे पति जी और मैं हमारी बहुत लड़ाई होती थी, घर में कलह क्लेश था। तो इस वजह से हमने जब ये देवी देवता ही खुद लड़ने लग पड़े तो ये हमारा क्या अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम अब ये लाइन छोड़ देंगे और हम 2013 में हम बेसिक देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे, पर हम संत रामपाल जी का सत्संग हम सुनने लग पड़े थे। तो हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम नामदान लेंगे और देवी देवताओं को छोड़ देंगे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पति भविष्यवाणी करते थे, लोगों के दुख दर्द ठीक करते थे, वो पहले ही बता देते थे कि किसके साथ क्या होने वाला है। क्या आपको अपने जीवन में आपके पति द्वारा की गई कुछ भविष्यवाणियां याद हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ में साझा करना चाहें? भैया सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये है कि मेरे भक्त जी बोलते थे नामदान लेने से पहले, ये बोलते थे कि मेरे जीवन में एक ऐसा आदमी आएगा जो मेरा कल्याण कर देगा, मुझे पूर्ण परमात्मा से मिला देगा। बेशक हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर भी इनका मन अशांत सा था। तो ये मेरे से ऐसी बात करते थे कि मेरे जीवन में कोई ऐसा आदमी आएगा, मेरे जीवन का कल्याण कर देगा और मेरा मोक्ष हो जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी ये है कि जिस वक्त सर मेरी इनसे शादी हुई थी तो इन्होंने पटड़े पर बैठकर एक बार कहा था कि मेरी 32-33 साल की उम्र है और 32-33 साल में मैं ख़त्म हो जाऊंगी। आपकी उम्र कितनी है? इस वक्त भैया मेरी 34 साल है। लेकिन 32 साल की उम्र में तो आपकी मृत्यु हो जानी थी। आपके पति ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन अब आप 34 साल के हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भविष्यवाणी आपके पति ने की थी वो झूठी साबित हुई। नहीं भैया, इनकी भविष्यवाणी झूठी नहीं थी। मेरी मृत्यु हो गई थी, पर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामदान ले लिया था, प्रथम उपदेश में थी। आपकी मृत्यु हो चुकी थी, तो आज आप जीवित कैसे हैं? भैया ये परमात्मा की कृपा है, मैंने नाम दीक्षा ले ली थी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बचा लिया। कैसे, कब की बात है? कब आपके साथ एक्सीडेंट हुआ? कब आपकी मृत्यु हुई? कब आप दोबारा से पृथ्वी पर आए? आखिर आपने जन्म कैसे लिया? पूरी कहानी बताइए। भैया मैंने नामदान 7 जून 2015 को लिया है। उस वक्त मेरी उम्र 33 साल थी। मैं 1 महीने के बाद, जुलाई महीना था, मैं खेतों में काम करने जा रही थी। खाना खाया मैंने, 9:30 बजे की बात है। घर से बिल्कुल ठीक ठाक थी मैं, मुझे ना कोई बुखार था, ना मेरी सेहत भी ढीली नहीं थी। खाना खाकर मैं खेतों में गई काम करने के लिए। टमाटर लगाए हुए थे, टमाटरों को धागा लगा रही थी मैं। तो भैया अचानक मुझे उल्टी आई, मेरी आंखें बाहर को हो गई। मेरे भक्त जी ने मुझे देखा, एकदम से गुस्से हो गए कि क्या कर रही है, तू घर चली जा, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो काम छोड़ दे। मैं एकदम से घबरा गई। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अभी तो मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे नामदान लिए हुए, तो ये मुझे क्या हो रहा है। मुझे अपने पति की भविष्यवाणी याद आई कि मेरी उम्र 32-33 साल बताई और यही मेरी उम्र है और मैं ख़त्म हो जाऊंगी। क्योंकि उस वक्त मुझे महसूस भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, एकदम से घुटन सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है और एकदम से मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। मैंने भगत जी को कहा कि मैं घर चली जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इन्होंने कहा चली जा।
मन में सोच रही थी कि लोगों को अगर मेरी ऐसी हालात में मुझे देख लिया कि मुझे तबीयत बिगड़ गई है, तो ये लोग जो हैं ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, गुरुजी को, संत रामपाल जी महाराज को गलत कहेंगे कि पहले तो इसके आदमी ने नामदान ले लिया, देवी देवता छोड़ दिए, अब इसने नामदान ले लिया है, अब देवी देवता छोड़ दिए, अब तो ये कुत्ते की मौत मरेंगे, इन पर देवी देवताओं का प्रभाव पड़ रहा है और ये मर जाएगी, तभी इनके साथ ऐसा गलत हो रहा है। तो इस डर से मैं अपने चुपचाप मैंने मन में सोच लिया था कि घर में जो कुछ भी हो मैं घर चली जाऊंगी, और मुझे डर था कहीं मैं इधर पड़ ना जाऊं कहीं, तो मैं घर की तरफ चल पड़ी। पर भैया मैं घर नहीं पहुंच पाई, बीच में ही एकदम से मेरी जुबान बंद हो गई। मैं अपने भगत जी को आवाज़ लगाने की कोशिश कर रही थी पर मैं आवाज़ नहीं लगा पा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मैं ख़त्म हो जाऊंगी। मैं सीधी घर को जा रही थी, पर थोड़ी देर के बाद मेरा सारा शरीर इतना ढीला हो गया कि मैं झुक के चलनी शुरू हो गई, मैं चल नहीं पा रही थी। तो उस वक्त मुझे अचानक गुरुजी का सत्संग याद आया। मुझे गुरुजी की याद आई कि गुरुजी कहते हैं कि जिसने नामदान लिया हो, जो मेरा शिष्य हो, उसे मौत नहीं आ सकती। मैं परमात्मा के, संत रामपाल जी महाराज की और जो हमारा पूर्ण परमात्मा है उसकी इच्छा से हमें मौत आएगी, ऐसे हमें मौत नहीं आ सकती। और मैंने उपदेश लिया हुआ है, मुझे मेरी मौत नहीं हो सकती। मुझे अपना परिवार याद आने लगा, बच्चे याद आने लगे। फिर मैंने जो मुझे प्रथम जाप मिला था उसका जाप करने की मैं कोशिश करने लगी, पर मैं कोशिश नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जुबान बंद हो रही है। उस वक्त मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की छवि नजर आई थी, और उसके बाद मुझे भैया कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मुझे पता नहीं मेरे भगत जी कैसे घर ले गए। 11 बजे की बात है जब मेरे साथ इस तरीके की तबीयत मेरी ख़राब हुई थी, और जब मैं उठी थी तो 4-5 बज रहे थे। तो इसके बीच में क्या हुआ मेरे भगत जी जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए, क्या अनुभव हैं आपके? मुझे जीवन दान मिला, सबसे बड़ा लाभ तो ये है। बाकी आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। पहले हम पूजा पाठ जैसे मर्जी हमें बताते थे, हम वैसे ही भक्ति करने लग पड़ते थे। अब हमें भक्ति का पता लग गया है कि हमने भक्ति कैसे करनी है और हमें लाभ कैसे होंगे, और भक्ति का तरीका समझ आ गया है, कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, हम कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ को जाना है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये पूर्ण परमात्मा है, और इनकी शरण में आओ और अपना जीवन कल्याण कराओ। जैसा कि हम देखते हैं कि अमूमन साधु संतों की जो वेशभूषा होती है, भगवा कपड़े पहनते हैं, जटाएं रखते हैं, मालाएं रखते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो वेशभूषा है वो बिल्कुल साधारण है। क्या आपने जब संत रामपाल जी महाराज को पहली बार देखा तो क्या आपको लगा कि ये कोई संत है, इनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए? भैया मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे ये जो भग में चोले डालते हैं ये क्या सही भक्ति करते हैं? ऐसी बात नहीं होती। आदमी जो सही भक्ति करता है, सही भक्ति बताता है, वो ही संत है। ये चोले डाल के, ये बाल बढ़ा के कोई संत नहीं बनता है। देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि जो लोग आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से जो लोग ठीक हो जाते हैं तो वो उन्हें भगवान मानने लगते हैं। यदि इस तरह से भगवान को डिफाइन करें, संतों को डिफाइन करें, तो आपके खुद के घर में आपके पति खुद ही ऐसे संत थे जो लोगों को आशीर्वाद देते थे और लोग ठीक हो जाते थे। वो भविष्यवाणी भी करते थे। इसके बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, तो वो जो लोग हैं जो आपकी बात को सुन रहे हैं वो हैरान होंगे कि आप लोगों को भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना पड़ा। भैया जो हम पहले भक्ति करते थे वो शास्त्रानुसार नहीं, बिल्कुल भी शास्त्रानुसार नहीं थी। हम हिंदू हैं तो जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र हमारी बुक्स हैं, हमें उसी के हिसाब से भक्ति करनी होती है, जबकि हम उसके आधार पर बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते। भागवत गीता में कहीं भी नहीं लिखा है कि श्राद्ध करो, जबकि हम श्राद्ध करते हैं। व्रतों को भी मना किया तब भी हम व्रत करते हैं। तो फिर उसके लिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने की क्या जरूरत थी? आप व्रत नहीं करते और शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने लग जाते, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने की जरूरत भी नहीं होती। भैया जी बिना गुरु के तो गति भी नहीं होती है। तो फिर गुरु तो हिमाचल में भी बहुत सारे होंगे ना, पंजाब में भी बहुत होंगे। आपने हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से हमने नामदान इसलिए लिया क्योंकि ये शास्त्रानुसार भक्ति बताते हैं,
जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनके आधार पर हमसे भक्ति कराते हैं। बाकी धर्मगुरु जो भी हैं वो इस आधार से भक्ति नहीं करवाते, मनमाना आचरण करवाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई भैया। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की असीम रजा हो जाती है, उन्हीं पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके जिनकी भक्ति में रुचि है, श्रद्धा आस्था है, वो और भी अच्छी आत्माएं हैं। और परमात्मा की तड़प में भटक रही उन आत्माओं को सत्संग मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है, सच्चा मार्ग मिल जाता है, तो वो पुण्यात्माएं परमात्मा की विशेष लाडली होती हैं। आप सभी पुण्यात्माएं उन तीसरे प्रकार की उत्तम आत्माओं में से हो जिनको मानव शरीर प्राप्त है, परमात्मा की तड़प में भटक रहे थे, आपको सत्संग मिला, सच्चा नाम मिला, सच्चा ज्ञान मिला। तो सत्संग मिलने से, सतगुरु मिलने से जीव का उद्धार होता है, मनुष्य जीवन सफल होता है। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मेरा यहां मनुष्य जीवन प्राप्ति का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर मैं जी रहा हूं। जो क्रियाएं, साधनाएं और जो संपत्ति में एकत्रित कर रहा हूं, ये मेरे साथ कितने समय तक रहेंगी। सत्संग में आने से ही आत्मा सतर्क होती है। सत्संग से पता चलता है कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तो हम अपने अपने प्रत्येक कार्य को ठीक मानकर कर रहे होते हैं। चाहे कोई शराब पी रहा है, चाहे कोई रिश्वत ले रहा है, चाहे कोई मिलावट कर रहा है, और कितने झूठ कपट करके, ठगी चोरी करके वो अपना काम कर रहा है, उसको वो उत्तम मान रहा है, श्रेष्ठ मान रहा है, सही मान रहा है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है और उस विधान का जो उल्लंघन करता है उसको क्या सजा मिलती है, उसको कितना दंड मिलता है, ये भी परमात्मा के विधान में लिखा हुआ है, वो सत्संग के अंदर बताया जाता है। जब जीव को, जो प्राणी को परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा तो फिर वो परमात्मा से डर के अपना जीवन सफर तय करेगा, बहुत से पापों से बचेगा और फिर सत भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल करेगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में आकर के आप क्या कर रहे हो, आपने करना क्या चाहिए था। कबीर थोड़ा जीवन ये मंडे बहुत मंडाण, और सब ही उभा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो आपका पता नहीं कितने समय का है। कबीर साहब कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। उसके विषय में परमात्मा फिर कहते हैं, कबीर थोड़ा जीवना, ये जीवन थोड़ा, और मंडे बहुत मंडाण, कल्पनाएं पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बना के आपने स्कीम बना के रख रखी है, और सब ही उभा पंथ सर राव रंक सुल्तान, सभी
यहां से चलने वाले मार्ग पर खड़े हैं, कभी भी आपका नंबर यहां से प्रस्थान करने का आ सकता है। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। परमात्मा कहते हैं एक दिन ऐसा होगा आप सबसे विदाई ले लोगे और जिसको आप अपना मान रहे हो ये आपका नहीं है। आप अपने संस्कारवश यहां आए हो, जन्मे हो, संस्कार पूरे होते ही आप यहां से चले जाओगे। ये ज्ञान आपको सत्संग से होता है, सतगुरु कराते हैं और सतगुरु परमात्मा का विधान बताते हैं। परमात्मा ने जो विधान बताया था 600 वर्ष पहले वो आपको दास बता रहा है, सुना रहा है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। चाहे कोई राजा है या रंक, निर्धन व्यक्ति है, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सभी के लिए एक सामूहिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गुड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार। ऊंचा दिखे धौलरा ये मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मारिया रोड़े। कबीर देवल ढह पड़ा ये ईंट रही संवारे, करते दारा से प्रीतड़ी भाई डहे न दूजी बार। कबीर कहाँ चनाव है मैडिया ये लंबी भीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई गणात 4.25। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू आप परमात्मा के विधान से अपरिचित और इस नासवान स्थान को स्थायी मानकर अनजानपने में बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में अपना अनमोल मनुष्य जीवन नाश कर रहा है। कहते हैं कहाँ चुनाव है मैडिया कोठियां, लंबी भीत उसार, लंबी लंबी द्वार खींच रखी थी। घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। टाइम पास करने के लिए इस लोक में परमात्मा बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम एक मनुष्य ने एक चारपाई पे और एक कमरे के कोने में सोना होता है, और उसके लिए 6 कमरे 10 कमरे बनाओ, ऊपर नीचे कोठी 6 मंजिल की बना कर बैठ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानहीन प्राणी के लक्षण होते हैं, जिसको पता नहीं तू कब यहां से चला जाएगा, कब तेरा जाना हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही भाई तात लगी है वारे। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि भाई देख लो, पिछले इतिहास देख लो, कितने राजा हुए, हम कितने इतिहास पढ़ा करते। राजाओं के उसने उस पर चढ़ाई कर दी, उसने उसको पराजित कर दिया, कब्जा कर लिया। कहाँ गए वो खुद भी? कितनी सेनाएं मरवाई, कितने पाप किए एक राज्य प्राप्ति के लिए, और कितने दिन राज्य किया। अब क्या होंगे वो बने हुए, ये परमात्मा के विधान से उनकी जानकारी होती है। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के वही घास न नीरे कोई। एक परमात्मा की भक्ति के बिना इन प्राणियों के संग में क्या बनेगा? चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति है। परमात्मा की भक्ति के बिना अगले जीवनों में वो पशु योनि में जाएगा और गधे की योनि प्राप्त होगी। उसमें उसको क्या सुविधाएं होंगी अंडरस्टूड है।
तो ये ज्ञान जब तक आत्मा को पता नहीं लगेगा, ये यही खिलौनों से खेल कर अपना जीवन नाश कर जाता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। पहले कितने चले गए, कैसे कैसे उनके इतिहास बने, कहाँ वो है कि नामो निशान उनका, और आगे उनके साथ आज क्या बीत रही होगी। कोई पशु बना, कोई पक्षी, कोई चूहा बनकर धक्के खा रहा है। ऐसे गंदे लोक में हम क्या बनकर बैठ के, तो परमात्मा आकर आंख खोले हमारी, और काल हमारे को यहां बस उल्टी शिक्षा देकर सारे उल्टे काम करवा के जीवन नाश करवा देता है इस प्राणी का। फिर ये बड़ा खुश रहता है। और जब परमात्मा आते हैं या उनका सत्ज्ञान प्रारंभ होता है तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है। अपने आत्माओं सत्संग के अंदर प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। आज जो बहन बेटियां, जैसे पहले राजा की लड़कियां, राजा की रानियां और भी अच्छे उच्च घराने की जो माने जाते थे, अच्छे इज्जतदार लोग मानते थे संसार की दृष्टि से, उनकी बहू बेटियां सत्संग में नहीं जाते थे। अपने घर से भी बाहर कदम बहू बेटियों को नहीं रखने देते थे। उसमें अपनी हानि और इज्जत का नाश समझते थे। उसके विषय में तत्व ज्ञान में क्या बताया है, बीबी पड़द रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजारे, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, इब गात उघाड़े फिरती है वो करे सरायों सोरे, नक बेसर नक पे बनी व पैर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहेब के खेले। पुणात्माओं, ये विचार करने की बातें हैं। ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं कि उसने वैसे ही बकवाद कर दी होंगी। ये 100% सत्य है। हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इनसे दूर होकर अपना जीवन नाश कर ही रहे थे। अब हमें सतर्कता की घनी आवश्यकता है। अब क्या बताते हैं कि जो वो बहू बेटियां सत्संग में गई नहीं, संतों से संपर्क उनका हुआ नहीं, जो राजा की रानियां काजू किशमिश के युक्त खीर और हलवे बनाकर खाया करती थी, बांदियां नौकरानियां बनाती थी और उनको खाती थी और जूठा छोड़ती थी, उनके जूठे को फिर नौकरानी और उनके परिवार खाया करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्य थे उन पुण्य आत्माओं के, जिस कारण से उनको ऐसी सुविधा प्राप्त हुई। वो राजा के घर ब्याही गई, राजा के घर पैदा हुई। पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी। भविष्य में सत्संग ना मिलने से, सतगुरु ना मिलने से, सच्चा नाम ना मिलने से, सत्साधना ना मिलने से वो अपना इन्वर्टर डिस्चार्ज करके चली गई। यानी सभी पुण्यों का नाश करके वो अपना हाथ झाड़ कर चली गई। उस समय तो उसकी इज्जत थी कि घर से बाहर ना निकल जा, और पर्दों में रखा करते थे एडी से लेकर चोटी तक, कहीं हमारी बहन बहू बेटियों का हाथ भी किसी को दिखाई ना दे जा, इसमें इज्जत मानते थे। परमात्मा कहते हैं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं करी, आगे क्या बना उस इज्जत के साथ। वह कुतिया बनकर और पूछड़ ठाए घूम रही है उस गली के अंदर, अब कहाँ गई वो इज्जत। तो पुण्यात्माओं, जितना भी काल ने हमें यहाँ शिक्षा दी है वो केवल नाश करने की दी थी, जीवन नष्ट करने की दे रखी थी। अब परमात्मा की इस ज्ञान की रोशनी से हमें पता लगा कि अब मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी और अपनी अकड़ में, इस मान बढ़ाई में और लोक लाज में जीवन नाश कर देता है, उसके आगे उसके साथ बहुत बुरी बनती है। अब क्या बताते हैं, वह बीबी पड़दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, आगे सामने कई कई पहरेदार खड़े रहा करते थे, कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच ना जा।
अब कहते हैं गा तू गाड़े फिरती है मन कुतिया बाजार, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तू गाड़े फिरती है वह करे सराय शोर। कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है, पहले महलों में रहा करती थी वह इज्जत, आज गली में घूम रही है। आती थी धर्मशाला में, आते थे खाना खाते थे, और वो रानी कुतिया बनकर एक टूक के लिए इंतजार कर रही है, खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है कब टूक तेरी तरफ डाले। और टूक रोटी डाल दी छोटा मोटा टुकड़ा तो 10 ग्राम रेत साथ खा रही है वो, तो पुण्यात्माओं के लिए जल जाना चाहिए। परमात्मा का दिया ज्ञान है, हमने मनुष्य को भी भक्ति की आवश्यकता है और बहन बेटियों को भी परमात्मा की आवश्यकता है, और सबको बराबर का शरीर मिला है, एक जैसी मिट्टी है, एक जैसा परमात्मा ने दिमाग और व्यवहार दिया है। दोनों ही भक्ति करना चाहिए, अपने बच्चों को साथ लावे, अपनी बहन बेटियों को साथ लाए, परमात्मा से जोड़ दे, फिर परमात्मा का उनका रक्षक हो जाएगा। तो हम भक्ति ना मिलने से, सत्संग ना मिलने से, हम अपनी सूझबूझ से जितनी अटकलबाजी हमने की वो सारी विपरीत की। अब कबीर साहब कहते हैं कबीर कुल करनी के कारण ये अंसा गया बिगो, जब कुल के कर लेगा तू 4 पाया का हो। अब तो लोक लाज में आकर सत्संग में नहीं आता, ना कोई भक्ति करता, क्योंकि शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे। परमात्मा कहते हैं जब यू कुल तेरे परिवार के लोग क्या मदद करेंगे, जिस समय तू पशु बनकर, गधा कुत्ता सुअर बनकर खड़ा होगा कहीं पर, तब ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले। पुण्यात्माओं, अब कौन से राम का सौदा करें, कौन से राम के नाम का जाप करें? सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है, वो आपको बहुत बार बता दिया है और आगे बताते रहेंगे। परमात्मा की भक्ति में हमें सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता होती है। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे कि परमात्मा ही स्वयं अपना ज्ञान बताते हैं, सच्चा ज्ञान बताते हैं, अपनी जानकारी देते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं, उसी को जानकारी देते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में परमात्मा सत सुकृत नाम से आए थे। त्रेता में मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का, और एक ऋषि रूप में दोनों युगों में वो रहे। बहुत सी पुण्यात्माओं को मिलते रहे, उनको तत्व ज्ञान से परिचित भी कराया, लेकिन समस्या यही अड़ी रही, जो अक्षर ज्ञान युक्त थे ब्राह्मण वर्ग, उनकी महिमा गनी थी। आम जनता उनको एक देवता माना करती थी, और वो सत्य को जानबूझ कर स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो प्रभुता की भूख थी। तो कबीर परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। पर इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। तो परमेश्वर प्रत्येक युग में आए हैं, और द्वापर के अंदर वो करुणामय नाम से प्रसिद्ध हुए, और कलयुग में वो परमात्मा कबीर नाम से आए। और ये कबीर नाम परमात्मा का वास्तविक नाम है। बाकी अन्य वो अपने नामांतर करके प्रत्येक युगों में आते हैं, लेकिन कलयुग में हम इतने पापग्रस्त हो जाते हैं, हमारे पुण्य कति समाप्त हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा यही नाम लेकर आते हैं। और परमात्मा का नाम बार बार बोलने से वैसे भी आत्मा पवित्र होती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा,
त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। जब कलयुग में परमात्मा आए सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी को दिन में सुबह यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा जब सतयुग के अंदर आए थे उस समय एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी दीपिका थी। वो निसंतान थे। परमात्मा उनको एक तालाब में मिले थे कमल के फूल पर। सतलोक से आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला वो ऐसी करते हैं। तो उस समय ब्राह्मण के घर परिवर्तन होने से वो ऋषि कहलाए। त्रेता युग में फिर वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी वेद विज ब्राह्मण हुआ और सूर्या वो दीपिका वाली आत्मा हुई। परमात्मा फिर उनको मिले। आगे चल के फिर ऐसे ही उनका जन्म होता रहा। तो जो विद्याधर ब्राह्मण था वही स्वामी रामानंद जी की आत्मा थी। अब परमात्मा कहते हैं जो कभी मेरी एक बार शरण में आ गया, मेरे संपर्क में हो गया, उसको मैं पार करके छोड़ूंगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आपके साथ परमात्मा बहुत युगों से है और आपका सौभाग्य है कि आज आपको परमात्मा ऐसे समय पर ले आया है, मनुष्य जीवन दे दिया है, प्राप्त करा दिया है कि शायद ये असंख्य युगों के बाद ये समय प्राप्त होता है। आप इस ज्ञान से परिचित होगे, परमात्मा के विधान से जब परिचित होगे तब आपको महसूस होगा सचमुच हम तो इसको खेल खेल सा समझ रहे थे, सत्संग में आगे और चले गए, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया ज्ञान है। लेकिन जब ज्ञान की गहराई में आप जाओगे आप हक्के बक्के रह जाओगे। ये हो क्या रहा है? वही भगवान बड़ी दया करी दाता, हमने कौन से जन्म में ऐसे पुण्य किए थे जो आज हम ऐसे अनमोल नाम और अनमोल ज्ञान और ऐसे अनमोल भगवान की शरण में और ये मंत्र जाप कर रहे हैं। ये आपके युगों युगों के पुण्य आपके साथ है। आज बेशक कोई घसियारा है, कोई मजदूर है, चाहे बेशक रोग से ग्रस्त है, वो पाप कर्म आपके पिछले जन्म जन्मांतर के हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो अंक हैं वो भी निराले हैं, अद्भुत हैं। और आपको वो दुख आपका वरदान बन गया जो सतलोक आश्रम आपको ले आया। और परमात्मा कहते हैं उस सुख के माथे पत्थर पड़ो, इसे सुख का आग लगा जिस तो भगवान की भूल पड़े। आज बने बैठे या अफलातून, कोई मंत्री, कोई एमएलए और बड़े आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर, और भूल गए भगवान। उनको झांक के देखना चाहिए अपनी पिछली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी पर, उनके पूर्वज कैसे रहा करते थे, कितना सिंपल उनका रहन सहन था, कितनी नेक आत्मा थी, कितना उनमें सद्भावना थी, कितने पापों से डरने वाले थे। और आज माया का ये भांग पी ली हमने और अहंकार भर गया। आज अफलातून बना बैठा, कल मृत्यु हो जाएगी उस इंजीनियर की, आईएएस आईपीएस की, मंत्री प्रधानमंत्री की, अगले जन्म में कुत्ता बना घूम रहा होगा। तो ये दुख अब याद दिलाए जा रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुर्गति हो जाएगी इस जीव की। तो परमात्मा कहते हैं मैं गेल गेल लाग्या फिरता हूं। कहते हैं जब तक तुझे पार नहीं कर लूंगा, इतना दम ले लूंगा। तो आपका तो वो समय आ गया, आप इनका पार हो जाओगे। परमात्मा का बहुत सा काम घट गया। परमात्मा आपके साथ युगों से भटक रहे हैं। 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा और
64 लाख शेष हो गए थे कबीर भगवान के, 64 लाख शेष। एक धानक के, एक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर के, और 64 लाख शेष हो जाना, जिसको आज हम एक भगत और संत कह के उसकी फाइल क्लोज कर रखी थी हमने। इन नकली आचार्यों और शंकराचार्यों के अज्ञान के आधार से हम लाल को कुर्डी में फेंक रखा था, कूड़े में, और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी, बैंक बैलेंस बना रखा था। वह भूल थी, अब वो भूल मिटेगी। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे, उस समय एक सुपच नाम के, सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे, और परमात्मा को एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान था, वो उसको उठा लाए थे। परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया था, और कमल के फूल पर वो विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में एक लीला वो ऐसी करते हैं, और उनका नाम था भिक्षु, उसकी पत्नी का नाम था गोदावरी। और सुदर्शन के जो माता पिता थे, उन्होंने परमात्मा का नाम नहीं ग्रहण किया था। जब परमेश्वर द्वापर युग के अंदर एक लीला कर रहे थे, सुदर्शन को यह बात समझ में आ गई थी। सुदर्शन जी कौन थे? वो सुदर्शन वो थे, सुपथ सुदर्शन, जिनके बारे में हम सुना करते थे कि पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था, उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था, और सुपच नाम के एक भगत ने, सुदर्शन सुपच ने, वो यज्ञ पूर्ण की थी। तो वो सुपच सुदर्शन परमेश्वर कबीर जी के शिष्य थे, और परमात्मा कबीर जी ही उस अपने भगत की इज्जत रखने के लिए उसका रूप बना के पांडवों की यज्ञ में गए थे, और तब उनका शंख बजाया था। आज का जो विषय है, हम कुछ और विषय पर आपको सत्संग सुनाने जा रहे हैं, इसको विस्तार से नहीं बताएंगे। तो ऐसे भक्त थे वो। सुदर्शन जी को परमात्मा का ज्ञान 100% समझ में आ गया था, समर्पित हो गए थे, लेकिन उनके माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सुदर्शन के माता पिता की मृत्यु होगी। सुदर्शन को जब सतलोक जाने का समय आया तो परमात्मा ने पूछा, क्यों भक्त सतलोक जाना चाहते हो? कहने लगा, महाराज बिल्कुल तैयार है, आपने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, यहाँ कुछ रखा ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि देख ले भाई, किसी में तेरी आस्था तो नहीं है। तो उस समय सुदर्शन भगत ने कहा, परमात्मा मेरी कोई आस्था नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यह कहानी है नागपुर महाराष्ट्र के श्रीरंग छटाप जी की, जिन्होंने 35 वर्षों तक गुरु पद पर रहते हुए भी न तो आत्मिक संतोष पाया और न ही आर्थिक समृद्धि। परंतु ऐसा क्या हुआ जो श्रीरंग जी ने अपना गुरु पद को त्याग कर स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की, और आज ये जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज के गुणगान करते नहीं थक रहे। आइए जानते हैं श्रीरंग जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? श्रीरंग चटप। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं नागपुर जिला सावनेर तहसील, गांव नंदापुर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी जुड़ने से पहले मैं कबीरपंथी आश्रम में सेवा में था 35 साल। वे हमारे पुराने गुरुजी संत अजबदास जी महाराज थे। उन्होंने 1952 में संत कबीर आश्रम नंदापुर की स्थापना की थी, और मुझे बचपन से भक्ति का लगाव था, ईश्वर जी के खोज में लगाव था। तो मैं 5वीं 6वीं क्लास में था जब वारकरी संप्रदाय में था, और मेरी इच्छा थी कि मैं हरिभक्त परायण बनूंगा, कीर्तन करूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, ड्यूटी नहीं करूंगा। तो मैंने 6वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था,
और आनंदी वहाँ जाने वाला था अपना वारकरी संप्रदाय हरिभक्त परायण कीर्तनकार बनने के लिए। तो क्या हुआ भगत जी, मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। बोले पढ़ो, बोले आप पहले, और बाद में तुम क्या करना है बाद में सोचो बोले। तो उन्होंने मुझे 11वीं तक पढ़ाया सर जी। और मैं रामटेक जाता था। पहले मेरे गुरुजी रामा कोण्याले अजबराव दास हिवरकर जी वारकरी संप्रदाय हरिपाठ करता था, उनके पास में कीर्तन में बैठता था और उनके साथ कम से कम 20-25 साल मेरे वारकरी संप्रदाय में गए भगत जी। क्या आप कोई गुरुपद पे रहे हैं? नहीं, पहले नहीं थे भगत जी गुरुपद पे। फिर सर 11वीं में था, सन 82 में फिर मैं कबीरपंथी संत अजबदास जी महाराज, फिर मैं कबीरपंथी में नाम दीक्षा ली और वहाँ 35 साल सेवा में रहा। गुरुजी जाने के बाद मुझे उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया और मैं 10-15 साल गुरुवाई किया। बहुत से भक्त लोगों को नाम दिया, चौका आरती करता था, पूजा पाठ भक्त लोगों के यहाँ जाता था। हर महीने में आश्रम में सेवा होती थी। सर, आपका जो 35 साल का अनुभव रहा है कबीर पंथ के साथ, और आपने बताया कि आपने गुरुवाई भी की है, आप जिस अटूट श्रद्धा के साथ लगे हुए थे, तो क्या आपको वास्तव में लगता है कि आपने परमात्मा को पा लिया था? नहीं जी, नाम दिया था, पास नाम का वो मंत्र जाप करता था, लेकिन परमात्मा के बारे में नहीं पता था कि सतलोक में परमात्मा है। तो सर, क्या उस समय आपको ये जानकारी नहीं थी जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कौन परमात्मा है, मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन से वो मंत्र है जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो क्या आपको ये सब जानकारी नहीं थी? नहीं जी, उसके बारे में उतनी जानकारी गुरुजी ने, हमारे पहले गुरुजी ने नहीं दिया था। सिर्फ कबीरपंथी की हम साधना करते थे, उसमें कोई लाभ नहीं था, आर्थिक लाभ भी नहीं, आध्यात्मिक लाभ, कुछ भी लाभ नहीं था सर जी। सर, आपने 35 साल एक पंथ में गुजारे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी के महाराज जी शरण में ऐसा पता चला, जो पहले हमारे आश्रम में जुड़े थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। बोले वो वहाँ कुछ भी नहीं, बोले वो काल की भक्ति है, बोले वो आप छोड़ दो, बोले और हमारे संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। बोले उन्होंने मुझे बताया कि आप साल मेरे सत्संग देखो। तो मैंने सर जी 6 महीने सत्संग सुना और उसमें शास्त्र आधारित भक्ति बताई संत रामपाल जी महाराज जी ने, और फिर मैंने नाम दीक्षा ली। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का लगातार 6 महीने तक सत्संग सुना, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको पहले था, जिसके आधार पे आप गुरु भी बन गए थे, आपके शिष्य भी हो गए थे और आप जो है सत्संग भी करते थे, और जो ज्ञान आपने संत रामपाल जी महाराज जी से सुना, वो कितना अलग है? बहुत फर्क था। हाँ, क्योंकि जो अपने संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते शास्त्र खोल खोल के, उन्होंने ऐसा बताया कि अभी परमात्मा कौन है, संत किसे कहते हैं, पूरा उन्होंने डिटेल बताया हर शास्त्र खोल खोल के। तो पूरा आध्यात्मिक लाभ ऐसा हुआ कि सतलोक में परमात्मा कबीर साहब है, इनकी भक्ति करने के लिए ये मार्ग से जाना पड़ता है, ये भक्ति करनी पड़ती है। तो हमको बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद हुआ कि चलो भाई नाम लेना चाहिए। सर, आप एक गुरुपद पे रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा कि आप जो अपना गुरुपद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के एक सिंपल साधारण से शिष्य बन जाएं। एक गुरुपद पे होने के बाद भी आपने उसको त्याग कर परमात्मा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, क्या कहना चाहेंगे? भगत जी, सत्संग सुनने के बाद ऐसा लगा कि मैं तो अंधश्रद्धा भक्ति कर रहा हूँ, कबीरपंथी जरूर है, लेकिन मैं खुद अंधश्रद्धा भक्ति कर रहा हूँ और अपने जो भक्त बने इनको भी मैं अंधश्रद्धे में डाल रहा हूँ। मेरे हाथ से तो बड़ा बोझा पाप बन गया सर के ऊपर। तो मैं खुद नाम लूँगा और इनको सबको रामपाल जी, संत रामपाल जी में शरण में लाऊंगा, ऐसा सोच के मैंने नाम लिया सर जी। सर, आपको जो पहले साधना मिली वो आपने बहुत अच्छे तरीके से की, लेकिन जब आपको तत्वज्ञान मिला, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला, तो आपने अपने पहले वाली साधनाओं को त्याग कर, आपका जो गुरुपद था वो त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर, जब आप गुरुपद पे थे तो आपने अपने वर्तमान गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अपने शिष्यों को बताया, तो आपके जो पहले शिष्य थे उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या कहना था? उनको जितने भक्त थे उनको मैंने बताया कि ये सच्ची भक्ति है और ये शास्त्र आधारित है और इसके मोक्ष मार्ग है ये। तो उनको मैंने बताया कि तो आप सत्संग सुनो और नाम लो,
तो उन्होंने मेरा कहना माना और उन्होंने सभी भगत ने नाम लिया। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहला लाभ तो आध्यात्मिक हुआ कि परमात्मा कौन है। और पहले हम तो ऐसे जानते थे कि आत्मा अपने शरीर में है और परमात्मा दूसरे शरीर में, वो परमात्मा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद ये पता चला कि परमात्मा कबीर साहब है और ये सतलोक रहता है। ये लाभ हुआ आध्यात्मिक, मोक्ष का मार्ग मिला। और दूसरा लाभ शारीरिक ऐसा हुआ भगत जी, मैं काटोल तरफ से आ रहा था और जगत भाई के साथ बैठ के आ गया। तो वो बात है भगत जी 28 जुलाई 2020, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ भगत जी कि मेरे बाजू वाला जो जगत बंधु है वो उनका पैर टूटा, 2 जगह हाथ टूटा और मेरे सामने वो बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। और मुझे भगत जी खरोच तक नहीं आई। परमात्मा ने ऐसी सुरक्षा दी, संत रामपाल जी महाराज ऐसी सुरक्षा दी कि कुछ भी नहीं हुआ, जस का तस में जो रखा। ये एक लाभ हुआ। और शुगर की बीमारी थी, गोली खाना पड़ता था सर जी, दोनों टाइम खाना खाने पहले। जब से नाम लिया तब से मुझे आरोग्य मिला, कभी बीमार नहीं, कभी दवा खाना नहीं, कुछ भी नहीं। ये शारीरिक लाभ हुआ भगत जी। सर, आपको ये शुगर कब से थी? सर जी, ये मानसिक तनाव चढ़ गया था आश्रम से बाहर निकालने के बाद, तो शुगर पर मुझे फेंक दिया। तो दोनों टाइम गोली खाना पड़ता था। और सन 14 में ये चालू हुई थी। सन 18 में मैंने नाम लिया तो मेरी शुगर गायब हो गई और मैं गोली नहीं खाता और अच्छा स्वास्थ्य है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के चोले में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आई हुई है। और ये शास्त्र आधारित भक्ति बता रहे, और ये जो नाम देते हैं ये पूर्ण सच्चा नाम है, मोक्ष का नाम है और 84 से मुक्त होने वाला नाम है। तो सभी भाई बहन सभी को मैं प्रार्थना करूँगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप गुरुपद पे रहे हैं और आप अपने शिष्यों को जितना आपको ज्ञान था वो आप ज्ञान देते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर आपको लगा कि नहीं, जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के पास है वो आज किसी के पास नहीं है। तो फिर आपकी तरह जो अन्य धर्मगुरु जो गुरुपद पे बैठे हुए हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जे धर्मगुरु है मान बढ़ा में फंसी हुई है, इनको मैं ऐसी प्रार्थना करूँगा, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। ये 84 योनि का भोग भोगने के बाद मानव जन्म मिलता है और अपने सच्ची भक्ति ने कि सच्चा नाम ने लिया तो जे बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, इनको सोचना चाहिए कि सच्चा नाम मैंने भी पाना चाहिए और जो मेरे पीछे लगे हुए हैं भगत जी लोग उनको भी नाम दिलाना चाहिए, ताकि वो उनकी भक्ति सही हो और उनका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो उनके सिर पर ऐसा भार रहेगा कि वो चुका नहीं सकते। सर जी, सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है। यूट्यूब पर सत्संग आते, संत रामपाल जी महाराज जी के टीवी पर सत्संग आता है, उसमें नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर चलता रहता है। वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और नाम दीक्षा पा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। सर जी, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।